हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में डिस्कशन करने आया हूं। ट्रेनिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, ट्रेनिंग कौन कौन सी दी जाती है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, और इसके नीड क्या है और कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, ये दो तरह की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब जैसे कि नाम है, ये एक्चुअल जो वर्क स्टेशन होता है, जहां पर काम होता है, जहां पर आप काम कर रहे हैं, वर्क स्टेशन जहां पर है, जहां पर आपका ऑफिस है, वहीं पर इसका ट्रेनिंग मिलता है, ऑन द जॉब। ठीक है। और ऑफ द जॉब क्या होता है, जो जहां पर आपका वर्क स्टेशन है, जहां पर आप काम कर रहे हैं, उससे हटकर होता है। तो ऑन द जॉब में क्या होता है कि जैसे ही कि आप कोई भी काम है एक्चुअल जगह पे ही कर लेते हैं ट्रेनिंग, और उसका इमीडिएट फीडबैक भी आपको मिलता है। और ऑफ द जॉब क्या होता है कि एक्चुअल जगह से आप हट के काम करते हैं, तो कोई भी अगर आप मिस्टेक भी करते हैं तो उसको आदमी फिर से उसको सुधारा जा सकता है। बट ऑन द जॉब में कोई आप अगर मिस्टेक करते हैं एक्चुअल जगह पर, तो वो कॉस्टली असर पड़ सकता है कंपनी के ऊपर। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, ऑन द जॉब कितने तरह के होते हैं। ऑन द जॉब जो है, ये पहला होता है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। दूसरा होता है जॉब रोटेशन। तीसरा होता है अप्रेंटिस या कोचिंग। और चौथा होता है कमिटी असाइनमेंट। ये चार तरह के ऑन द जॉब होते हैं। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, कोचिंग इसको कहते हैं, या कमिटी असाइनमेंट। ठीक है। तो हम लोग अब इसको वन बाय वन देखने की कोशिश करेंगे। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग क्या होता है? जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग ऐसा होता है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है JIT। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो ट्रेनर रहते हैं और जो ट्रेनिंग होते हैं, जिसको इसको सीखता होता है, तो एक्चुअल वर्क स्टेशन जहां पर इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, वहां पर ट्रेनिंग को बैठाया जाता है और सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, सब इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। और ट्रेनर जो होते हैं वन बाय वन ट्रेनिंग देते हैं ट्रेनी को, और ट्रेनी को वो बोला जाता है कि आप कितना समझे, और उनको इमीडिएट फीडबैक देते हैं। और ट्रेनर तब तक रुकता है जब तक देखता है कि ट्रेनी वो सारा काम जो जो बोले थे वो कर लिए कि नहीं। सो कहते हैं जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, मतलब जो इंस्ट्रक्शन मिला ट्रेनी को वो काम किए कि नहीं, और ट्रेनर तब तक रहता है जब तक कि ट्रेनी वो सारा काम कर लेते हैं कि नहीं। सेकेंड आता है जॉब रोटेशन। इसका नाम से ही लग रहा है जॉब रोटेशन। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेनी होते हैं, जिसको ट्रेनिंग देना होता है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया, सब डिपार्टमेंट में कुछ दिन काम करते रहते हैं, कभी 2 सप्ताह के लिए, कभी 1 सप्ताह के लिए, कि अलग अलग डिपार्टमेंट का उनको नॉलेज हो। अगर कोई कहीं कुछ ब्रेक थ्रू हो जाए तो वो
उस जगह को रख सकते हैं, उस जगह में काम कर सकते हैं। इसको जॉब रोटेशन बोलते हैं। एक सब जॉब का ट्रेनिंग थोड़ा दिन लेते रहना, उससे क्या रहता है कि सब चीज का नॉलेज रहता है, क्रॉस फंक्शनल उनको नॉलेज रहता है। उसके बाद है अप्रेंटिस ट्रेनिंग। अप्रेंटिस ट्रेनिंग जैसे क्या होता है कि जैसे कि जो कुछ काम रहता है, जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियंस और फिटर, ये सब जॉब, इसमें अप्रेंटिस लोग होते हैं जो ट्रेनिंग करते हैं एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय के अंदर। वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते हैं कंपनी के अप्रेंटिस लोग, वो एक्चुअल जॉब पकड़ने से पहले कुछ दिन ट्रेनिंग लेते हैं और कुछ सीखते हैं, और फिर जब इनका जॉब लग जाता है तो वो छोड़ देते हैं। ठीक है। और कोचिंग होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज का अगर प्रॉब्लम आ गया तो एक उसमें एम्प्लॉय होते हैं जो मॉडल के रूप में काम करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे होगा, और फिर इमीडिएट फीडबैक भी देते हैं, इसको कोचिंग कहते हैं। और लास्ट आता है कमिटी असाइनमेंट। कमिटी असाइनमेंट में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल प्रॉब्लम आपको दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, और देखा जाता है कि आप कितना उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, और उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखा जाता है कि आप कितने उसको सॉल्व कर पाते हैं जॉब पर रहते हुए, ये उसको देखते हैं। तो ये 4 तरह के ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुए। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग जो हुआ, जिसमें जॉब जो ट्रेनिंग होते हैं उनको जॉब के बारे में बताया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कैसे कैसे करना है, और जो ट्रेनिंग होते हैं उसको करके दिखाते हैं, और ट्रेनर तब तक रुकता है जब तक कि ट्रेनिंग उसको कर न ले। उसके बाद आता है जॉब रोटेशन। इसका नाम से ही लगता है कि जॉब को रोटेट करना है। जॉब रोटेशन में क्या होता है कि जो ट्रेनी होते हैं जिसको ट्रेनिंग देना है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में कुछ दिन काम करते रहते हैं। HR, फिनांस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, सब में कुछ दिन काम करते हैं और सबका एक्सपीरियंस लेते हैं कि कैसा कौन काम होता है, कौन कैसे होता है। अगर कुछ हो जाए कंपनी में, कुछ सिचुएशंस ऐसा आ जाए जिसमें वो डिपार्टमेंट में कोई नहीं है, फिर भी आप वो काम कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं जॉब रोटेशन ट्रेनिंग। उसके बाद आता है अप्रेंटिस ट्रेनिंग। अप्रेंटिस ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो जो नए नए होते हैं, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, तो वो कुछ दिन एम्प्लॉय के अंदर काम करते हैं, जो कंपनी के एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है, सीखते हैं। 1 साल के अंदर उनका कोई फी नहीं होता है, और वो कंपनीज के परमानेंट एम्प्लॉयज में नहीं काउंट होते हैं, और एक्चुअल जॉब पाने से पहले कुछ दिन करते हैं ट्रेनिंग, फिर चले जाते हैं। और एक कोचिंग होता है, जो कंपनी के कोई एम्प्लॉय के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो वो गाइड बनते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फीडबैक देते हैं। लास्ट में होता है कमेटी असाइनमेंट। इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम जो कंपनी फेस करती है उसको केस के रूप में एम्प्लॉयज को दिया जाता है कि आप किस तरह से उसको सॉल्व कर पाते हैं। इज दिस एवरीथिंग क्लियर? सो आई एम मूविंग ऑन टू द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब मतलब कि जॉब से एक्चुअल जहां पर काम कर रहे हैं उससे हटकर ट्रेनिंग। इसमें रिस्क क्या होता है, इसमें रिस्क क्या नहीं होता है कि मान लीजिए एक्चुअल जो आपको ट्रेनिंग मिल रहा है वहां पर कुछ आप गलत किए तो कंपनी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आप जॉब पर रहते हुए ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ऑफ द जॉब में क्या होता है कि जैसे कि आप चाहते हैं कि कोई चीज ट्रेनिंग देना है जिससे कि कंपनी को ज्यादा नुकसान ना हो, उसको हट के दिया जाए, क्योंकि बाद में वो ट्रेनिंग आदमी बढ़िया से कर सके। तो ऑफ द जॉब में क्या आएगा? क्लासरूम लेक्चर्स, सिमुलेशन, टेक्निक्स, और लास्ट में आएगा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं, जिसमें जो ट्रेनर होते हैं वो कंपनी के पॉलिसीज, प्रोसीजर्स सबके बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है, वो सारा उसी में सारा चीज बताते हैं। और इंटरैक्टिव क्लास रहता है, आंसर क्वेश्चंस रहता है। इसमें आपको ऑडियो विजुअल के माध्यम से क्लास दिया जाता है, इंटरैक्टिव बनाया जाता है कि क्वेश्चन पूछिए जो भी प्रॉब्लम है, और इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है। और
ये बहुत ही लाइवली इंटरेक्शन होता है। उसके बाद आता है हमारा सिमुलेशन एक्सरसाइज। सिमुलेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप लोग तारामंडल देखे होंगे, जहां पर आप जाते हैं तो लगता है कि सही में अंतरिक्ष है, तारा दिख रहा है। सिमुलेशन मतलब कि लगेगा कि सचमुच का है मगर वो सचमुच का नहीं रहता है। जैसे कि बहुत सारे आप शोरूम में जाइएगा, बाइक में बैठिएगा, चलाइएगा, कंप्यूटर में दिखाता है, मगर आपको लगेगा कि एक्चुअली बाइक चला रहे हैं, मगर वो बाइक एक्चुअल नहीं होता है, वो सारा चीज मॉनिटर्ड रहता है। तो उसी को हम लोग सिमुलेशन टेक्निक बोलते हैं कि एक्चुअल जो वर्क होने वाला है उसको एक वो लोग प्रस्तुत करता है, वो वहां पर अलग फॉर्म में, जिसको आप देखकर समझ सकते हैं कि उसको नेक्स्ट कैसे करना है। तो सिमुलेशन टेक्निक्स में इसमें आता है आपका सिमुलेशन टेक्निक 4 तरह का होता है। एक होता है केस मेथड, एक होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक होता है वेस्टिब्यूल, और लास्ट में होता है आपका कंप्यूटर मॉडलिंग। सिमुलेशन टेक्निक 4 तरह का होता है, केस मेथड, एक्सपेरिमेंटल, वेस्टिब्यूल और कंप्यूटर मॉडलिंग। सिमुलेशन जैसे कि आप समझ रहे हैं कि एक्चुअल वर्क स्टेशन जो होता है उसको एक ये डमी के रूप में दिखाया जाता है, डेमो करके, कि एक्चुअल वर्क कैसा होगा। एक आर्टिफिशियली इसको तैयार किया जाता है और दिखाया जाता है कि एक्चुअल में अब कैसा होगा। जैसे केस मेथड, इसमें केस मेथड में क्या होता है कि उन लोग एक्चुअल प्रॉब्लम दिखाया जाता है कंपनी का, कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और आप रहते तो क्या करते। एक केस स्टडी के थ्रू में इसको सिमुलेट किया जाता है। दूसरा आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में भी प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें दिखाया जाता है सिमुलेशन टेक्निक में कि कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम किसी कंपनी में आ गया है और आप अगर इस कंपनी के बॉस रहते तो क्या करते। सिमुलेशन टेक्निक, और वहां पर आपको रोल वो जाके प्ले करके दिखाना है कि आप रहते तो क्या करते। फिर आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल एक टेक्निक है जिसमें एक्चुअल जो आपको इक्विपमेंट्स मिलने वाले हैं, जो एक्चुअल जगह पर काम करेंगे, जो इक्विपमेंट्स आपको जरूरत होते हैं, तो एक्चुअली इसमें आपको वो चीज दिया जाएगा कि आप जहां पर एक्चुअल जगह पर जब जाइएगा तो परफॉर्म वो अच्छा से कर पाइएगा। और कंप्यूटर मॉडलिंग में क्या होता है इसमें आपको सब चीज डमी के रूप में कंप्यूटर में दिखाया जाएगा, कंप्यूटर मॉडलिंग में, और ये सारा चीज आर्टिफिशियली क्रिएटेड रहेगा और उसी अकॉर्डिंगली ये एक्ट करता है, ठीक है। और लास्ट में आता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रहता है जो इंप्लॉइज को दिया जाता है पढ़ने के लिए, जॉब रिलेटेड, और उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जो पढ़े उसमें से क्या समझे। अगर वो उसका आंसर सही से दे पाते हैं तो ट्रेनिंग उसको वहीं पर रोक दिया जाता है, अगर वो नहीं दे तो फिर से उनको ट्रेनिंग करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। थैंक यू। फिर से इसको हम लोग रिपीट करते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, जो एक्चुअल वर्क से हट के दिया जाता है, जैसे क्लासरूम लेक्चर्स। क्लासरूम लेक्चर्स में ऑडियो विजुअल होता है, लाइव इंटरेक्शन होता है, क्वेश्चन आंसर्स होता है कि जो भी प्रॉब्लम है आप पूछिए, ये कंपनी के पॉलिसीज, प्रोसीजर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, सब चीज के बारे में होता है ये। सेकेंड होता है सिमुलेशन टेक्निक। इसमें एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं जो एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट से मिलता जुलता है, और आर्टिफिशियली इसलिए करते हैं क्योंकि जब एक्चुअल जगह पर जाए तो हम लोग वो काम अच्छे से कर पाए। इसका 4 टेक्निक होता है। पहला होता है केस मेथड, केस स्टडी के थ्रू इसको सिमुलेशन करते हैं। फिर दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल, फिर होता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, और चौथा होता है कंप्यूटर मॉडलिंग। उसके बाद आता है थर्ड इसका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। इसमें एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दिया जाता है, इंप्लॉइज को जॉब रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है, और उसके बाद उनसे क्वेश्चन जो दिया जाता है उसका क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है, और वो अगर अच्छे से आंसर दे पाते हैं तो ट्रेनिंग को वहीं पर रोक दिया जाता है और फिर फ्यूचर में उनको दिया जाएगा। अगर नहीं दे पाते हैं तो फिर से उनको वो फिर से इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए जाता है। थैंक यू। आई विल बी कैचिंग अप इन द नेक्स्ट क्लास फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग। थैंक यू।